नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है जल। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। ज्योग्राफी का क्लास खत्म होते ही आनंद तथा अशोक, दो मित्र, स्कूल प्रांगण में लगे घने जामुन के पेड़ की छाया तले लगे बेंच पर बैठ गए। चूंकि अगले पीरियड में कोई क्लास नहीं था, अतः 12वीं क्लास के ये दो छात्र इत्मीनान से बैठकर बातें करने लगे। अशोक बड़े ही चिंतित स्वर में आनंद से कहने लगा, अरे तुमने सुना क्लास में टीचर जी जल के बारे क्या कह रहे थे? मुझे तो सचमुच चिंता होने लगी। आने वाले भविष्य में तो घोर जल संकट दिखाई दे रहा है। मुझे तो सचमुच चिंता होने लगी। लोग तो जल के अभाव में त्राही त्राही करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी को तो घोर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। अब आनंद कह रहा था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तभी अशोक जोर से कह उठा, क्यों? हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? हम इंसान को जागरूक तो बना सकते हैं। अब दोनों दोस्त बैठकर प्लान बनाने लगे। अशोक बड़े ही उत्साहित स्वर में कहने लगा, हम जल बचाओ अभियान की एक कमेटी बनाएंगे। हम स्कूल की तरफ से अपनी अपनी टोली में गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर प्रचार करेंगे कि किस तरह जल संकट आने वाला है तथा हम इसके बचाव के लिए सबसे अनुरोध करेंगे कि अन्यथा जल बर्बाद ना करें। हमारे देश में कितनी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि भीषण गर्मी में सूख जाती है तथा अत्यधिक बरसात में इनका पानी बेवजह बहकर बर्बाद हो जाता है। इन छोटी छोटी नदियों को बड़ी बड़ी नदियों के साथ जोड़ दिया जाए जिससे पानी बर्बाद भी ना हो तथा इसी तरह पानी संपदा के रूप में हमारे काम आए। बड़ी बड़ी नदियों में अत्यधिक पानी हो जाने की वजह से वह पानी समुद्र में चला जाता है। क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, अतः वो हमारे कोई काम ही नहीं आता है। ठीक जिस तरह से टीचर जी हमें क्लास में समझा रहे थे, किस तरह से छोटी छोटी नदियों को बड़ी बड़ी नदियों से जोड़कर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। हम लोगों तक जाकर उन्हें समझाएंगे किस तरह बरसात के पानी को उपयोग में लाया जा सके। बड़े बड़े प्लांट बिठाकर हम बरसात के पानी का पुनः उपयोग कर सकते हैं। हम गांव के लोगों को, किसानों को जागरूक कर ग्राम पंचायत तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को जल संकट का सामना न करना पड़े। अशोक आगे कह रहा था, जल बचाओ अभियान के अंतर्गत हम एकजुट होकर कार्य करेंगे तथा अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाकर जिम्मेदार लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस जल संकट से देश दुनिया को बचाया जाए। अब दोनों मित्र अशोक तथा आनंद बड़े ही जोश में खड़े होकर अपने जल संकट अभियान की रूपरेखा लेकर स्टाफ रूम की ओर चल पड़े, अपने टीचर जी के पास। सिर्फ अशोक तथा आनंद ही क्यों? चलिए ना, हम सब आपस में मिलकर इस जल संकट अभियान का हिस्सा बनकर इसके तहत काम करते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाएं, अन्यथा जल बर्बाद ना करें। किस तरह हमारे आसपास फालतू तथा बहते हुए पानी को पुनः उपयोग में कैसे लाया जाए, इस तहत अनुसंधान तथा नए नए प्रयोग करें। और इसी तरह हमारे प्रत्येक मनुष्य के इस छोटे छोटे प्रयास से हम अपनी आने वाली पीढ़ी की जल संकट की समस्या को कुछ हद तक तो कम कर ही सकते हैं। हाँ, और एक बात, प्रत्येक नागरिक से यह अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें।